अप्लाइड मैथ्स की बहुत ही बेहतरीन बात यह है कि आपको ये लॉजिकल रीजनिंग भी सिखाते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मैथ्स से मिसिंग था। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 की, विच इज ऑन लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा करके जाना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है। रीजनिंग तो बाद में करेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ स्टेप्स बेस्ड ऑन साउंड मैथमेटिकल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत ही बड़े बड़े जार्गन। सिंपल सी बात यह है, दिमाग लगा के, अकल लगा के एक क्वेश्चन का आंसर निकालना, इतना सा है और कुछ नहीं। तो ये होते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अब इंपॉर्टेंस क्या है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट होता है। चाहे अभी सीयूटी में जाओगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको हम जीएटी या जीटी बोलते हैं। और आगे भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, व्हाटएवर एग्जाम इज, आपको लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट मिलता ही मिलता है। तो इसलिए जरूरी होता है। अब क्या आपके कौन से स्किल्स को देखने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है, कि आपको कोडिंग डिकोडिंग करना आता है या नहीं, पैटर्न्स को इंटरप्रेट करना आता है या नहीं, नंबर सीक्वेंसेस को अरेंज कैसे करोगे, और रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन। सो एक्चुअल में ये ब्लड रिलेशन है, ये कोडिंग डिकोडिंग है, ये आपका सिलोजिज्म है, और ये आपका ऑड मैन आउट है। तो ये 4 टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में करने हैं। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। अब कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग का मतलब होता है रूल टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इन सम सिंबल्स इन विच अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब आप जैसे कि क्लासरूम में बैठे बैठे अपने दोस्त से कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन आप ये भी चाहते हो अगर टीचर पकड़े तो मारे नहीं। तो क्या करते हो आप? सिंबल्स में बात करते हो, इशारों में बात करते हो, मतलब कोई भी ऐसा क्लू यूज नहीं करते जो सामने वाले को समझ में आए। आपका ये जो भी इंटरनल मैटर चलता है वो सिंबल्स में निपटा देते हो। तो वही चीजों को कोड में कन्वर्ट करके बात करने को ही हम कोडिंग कहते हैं। लेकिन कोई तीसरा बंदा बैठा है जो आपका डिसाइफर कर पा रहा है, तो वो डिकोड कर रहा है, मतलब आपके सिग्नल्स को वो समझ पा रहा है, देन दैट इज नोन एज डिकोडिंग। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ कोडिंग इज नोन एज द डिकोडिंग। तो यही चीज हमें इस चैप्टर में करनी है। जनरली हमें कोडिंग ही करनी होती है, नॉर्मल लेटर्स को ऐसे कोड में कन्वर्ट करना ताकि सामने वाले को समझ में ना आए, उसको डिकोड करना पड़े, मेहनत लगे। तो लेटर कोडिंग में क्या करना होता है, आपके जो एक्चुअल अल्फाबेट्स होते हैं वर्ड्स में, वो रिप्लेस करते हैं उनकी पोजीशन से, या कुछ पोजीशन से रिलेटेड नंबर से। अब इसको याद करना होता है। भाई इंग्लिश देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उनकी पोजीशन हमको याद होनी चाहिए। अब याद नहीं है तो क्या करें, और याद कैसे करें? दोनों चीजों का आंसर मैं आपको देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए से लेकर जेड तक पहले तो अल्फाबेट्स याद होने चाहिए। अगर यही नहीं याद है तो ए बी सी डी ई एफ जी, वो बचपन पढ़ते थे ना, वैसे याद कर लो। अब ए से लेके जेड में, इनको हम अल्फाबेट्स कहते हैं। उसमें से 5 चीजें, जैसे आपका ए ई आई ओ और यू, ये वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स बोलो, वॉवल्स बोलो। कई एक्सेंट, कई तरीके से इसको बोला जाता है। और बाकी बचे जो 21 लेटर्स होते हैं ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। यहाँ पे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पे भी काफी ज्यादा काम होता है, तो ध्यान रखना। अभी हमको इनके कोड को याद रखना है। अब कोड याद कैसे करें यार? 26 तक है, तुमसे पूछे 20 पे क्या आता है, तुम्हें पता होना चाहिए टी आता है। तुमसे पूछ ले 18 पे क्या आता है, तुमको पता होना चाहिए आर आता है। तुमसे पूछो 9 पे क्या आता है, आई आता है। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। मुझे याद है, देखो स्क्रीन में पीछे था, मैंने देख के नहीं बोला, लेकिन कैसे आप याद रख सकते हो उसका एक जुगाड़ बताता हूं। आपको ना कुछ प्लेस होल्डर्स याद रखने हैं, और वो 5-5 के इंटरवल में याद रख सकते हो। जैसे 5 पे ई आता है, 10 पे जे आता है, 15 पे ओ है, 20 पे टी है, और 25 पे वाई है। तो 5-5 के इंटरवल्स अगर आप याद रखते हो तो इतना तो दिमाग चलता है कि आगे पीछे कौन सा लेटर है तुम बता सकते हो। जैसे जे 10 पे था, जे 10 नंबर पे है, तो जे से पहले आई आता है, ये सबको पता है। तो आई कहां पे होगा? 9 पे होगा। तो आप इसमें एक निमोनिक का यूज कर सकते हो, जिसको आप बोलते हो ई जे ओ टी वाई। इसको इजोटी भी बोल सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो। लेकिन ये याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। E5 J10 EO15 T20 और Y25। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, आगे पीछे के याद हो ही जाते हैं। ये पहली चीज है जो आपको याद करनी है। दूसरी चीज है, इनके रिवर्स पोजीशंस भी आपको देखो याद होनी ही चाहिए। मान लीजिए आपने ऐसे लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, और एन उधर ना लिख के मैं यहां नीचे लिखूंगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। मैंने किया क्या, बेसिकली इसको 13-13 के उसमें क्लस्टर में तोड़ दिया। अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है, कोई नहीं, लेट्स फिक्स इट।
सब फिक्स हो सकता है यहाँ पे, बराबर आ गया, ऑलमोस्ट देयर, यस, हाँ बेट। तो आपने ये लेटर्स लिख लिए। अब लेटर्स के ऊपर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। याद रखो इनके सामने जो लिखे हैं वो इनके कॉम्प्लीमेंट्री लेटर्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री लेटर्स का मतलब ये होता है कि अगर आप पीछे से उनकी गिनती करना शुरू करो तो वो उसी पोजीशन पे आएंगे जिससे आगे से वो आ रहा था। कहने का मतलब ये 13 था, 13 के सामने 14, तो अगर आप Z से काउंटिंग करना शुरू करोगे, इसको अगर आप लिखना शुरू करो कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ऐसे चलते जाओ, तो जो M है वो 14 पे आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे एक दूसरे के सामने जितने भी लेटर्स हैं उनकी पोजीशन का आगे से काउंट करोगे तो उनकी पोजीशन का सम हमेशा 27 ही होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। पीछे से लिख रहे थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड गोज ऑन। तो इस तरीके से चलता है। हो गया रहा है, कोई भी पोजीशन उठा लो तो 25 प्लस 2 27, 21 प्लस 6 27, 18 प्लस 9 27। तो हर पोजीशन का आपको सिर्फ आगे से याद रखना है, हर लेटर को आगे से याद रखो, और अगर पीछे से निकालना है तो 27 से माइनस कर दो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि H पीछे से काउंटिंग करने पे कहां पे आता है, तो H आगे से कहां पे आता है, 8 पे आता है। इसको आप 27 से माइनस कर दोगे, आपको मिल जाएगा 19। H कहां पे आता है, पीछे से काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक जाएंगे तो ये 19th पोजीशन पे आता है। तो सिर्फ 27 से वो नंबर को आपको माइनस करना होता है। अब 27 ही क्यों, क्योंकि 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ये चीजें हम रैंकिंग सीक्वेंसिंग में भी पढ़ते हैं जब अरेंजमेंट टॉपिक पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये नंबर्स और उनके लेटर्स को जानना जरूरी था। अब किस तरीके से लेटर की कोडिंग होती है, 3 पैटर्न्स होते हैं, 3 चीजें होती हैं। एक रेपिटेशन पैटर्न होता है, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन पैटर्न होता है, और एक मल्टीप्लिकेशन पैटर्न होता है। ये कैसे पता चलेगा कौन सा है, इनफ प्रैक्टिस से। आपको कोई रट के नहीं दे सकता, लिख के नहीं दे सकता, देखो यही है। आपको क्वेश्चन को देखना है, उसको जज करना है, उसके बाद उस पर उसको आंसर करना है। अब देखो रेपिटेशन पैटर्न कैसे दिखता है। जैसे क्रिकेट लिखा है, यहां पे भी क्रिकेट लिखा है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, CRICKET, तो CRICKET रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो एक रेपिटेशन पैटर्न में आ गया। यहां पे क्रिकेट को कैसे लिखा, EITKCRC, वॉवेल्स को रिवर्स करा, देन कॉन्सोनेंट्स को रिवर्स किया। तो इसलिए मैंने बोला था वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंस जानना भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो आप इसको अलग अलग करके देख लो, तो CRCKT ये आपके सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हो गए, और वॉवेल्स थे I और E, तो I और E थे, तो I ऑर्डर में शुरू हुआ वॉवेल से तो E और I आया, फिर जो कॉन्सोनेंट जिस ऑर्डर में थे उसी ऑर्डर में नहीं, रिवर्स के ऑर्डर में चले। देखो T K R C एंड C, तो रिवर्स ऑर्डर में आपने सब लिखा, पहले वॉवेल्स को उल्टा करके लिखा, देन कॉन्सोनेंट्स को उल्टा करके लिखा। सबसे आखिरी कॉन्सोनेंट T था, ऑर्डर में कौन कहां से, इस ऑर्डर में जो आपने लेटर्स का ऑर्डर लिखा था, इसमें T आखिरी में आता था तो T पहले आ गया, फिर T के बाद R आएगा, T के बाद अच्छा इधर से आ रहा है T K C R C, उल्टा चल रहा था इसमें, उस वाले लेटर्स में नहीं, इसमें उल्टा चल रहा था। तो ये भी चीज आपको देखनी थी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है रेपिटेशन में, लेटर्स अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर सब जानते हो, और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हो सकता था। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों में ही आपको अल्फाबेट्स का ऑर्डर पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ओके, अब यहां पे देखो जो मल्टीप्लीकेशन लिखा है इसको हमने कैसे स्प्लिट किया, मल्टीपल तक किया, फिर आइकेशन, राइट ईच इन रिवर्स, तो ये बन गया। ये कैसे हमने ऑब्जर्व किया, यहां देख रहे हो मल्टीपल, फिर केशन उल्टा लिख दिया, यहां से ये उल्टा, फिर आगे का यहां से कंटिन्यू। अब अगर मैं इसको सेम तरीके से दूं, आप ऐसे स्प्लिट कर लोगे। तो आपको ये चीजें बस ऑब्जर्व करनी है, और इतने सारे पैटर्न्स होते हैं कि हर एक चीज को यहाँ लिस्ट करना नामुमकिन है। तो कैसे करेंगे हम, सर सब लिस्ट नहीं कर सकते, और वैसे बाय डिफॉल्ट भी आप याद नहीं कर सकते। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने टाइप के क्वेश्चंस करोगे, उतना अच्छे से होगा। ये पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, और आपकी जो एक्सरसाइज है 8.1 उसका भी सोल्यूशन इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी आपको एडिशनल क्वेश्चन चाहिए जो बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, फ्री मटीरियल, ये जो लिंक मिलेगा ऐप का उसको डाउनलोड करो, उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। बढ़ते हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पैटर्न पे। अब यहाँ पे
ये पैटर्न में आपको देखो प्लेयर से QNDCJX बना दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो आपने पहले क्या लिखा, प्लेयर के वर्ड के लेटर्स को एक एक करके अलग अलग लिख दिया। अब P से Q कैसे बनता है, देखो उसके सामने ये वर्ड लिख दिया। तो अगर आप इस टेबल को ना बनाओ तो आप नॉर्मली भी लिख सकते हो PLAYE एंड R, ये लिखा है। और आपने लिखा QNDCJX। अब ऑब्जर्व करना है, जनरली क्या होता है, ये एक एक भी सब में एक एक इंक्रीज हुआ हो सकता है दो दो इंक्रीज हुआ हो सकता है तीन तीन इंक्रीज, एनी नंबर ऑफ लेटर्स कैन इंक्रीज। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में P में देखो 1 इंक्रीज करके Q आता है, LMN यानी कि ये 2 इंक्रीज हुआ, ABCD यानी कि 3 इंक्रीज हुआ। अब Y के बाद C, क्योंकि Y के बाद जब Z लिखोगे उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है ZABC, तो 4 इंक्रीज हुआ। तो आप यहाँ पे +4 करोगे। E में आपने 5 इंक्रीज किया तो J मिला, R में आपने 6 इंक्रीज किया तो आपको X मिला। तो 1 2 3 4 हर लेटर में एक एक करके इंक्रीज होता गया, तो आपको ये नए लेटर्स मिले। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आप हेलो को कैसे लिखोगे, तो आपको एक पैटर्न दिया जाएगा, इसको ऑब्जर्व करो और ये वाला बनाओ। तो H में आप एक इंक्रीज करोगे, H के बाद क्या आता है, I आता है। E में आप 2 इंक्रीज करोगे, E के बाद F, F के बाद G आएगा। इसमें L में आप 3 का इंक्रीज करोगे तो LMNO, तो O आ जाएगा। फिर इसमें L के बाद MNOP आ जाएगा क्योंकि 4 का इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ पे 5 का इंक्रीज होगा, PQRST आ जाएगा, तो यहाँ पे आप T लिख लोगे, तो IGOPT मिल जाएगा। ये सेम पैटर्न को यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करना होता है। तो आप समझे क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। ऑब्जर्वेशन खुद करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे आपको ये आंसर करना होता है। फिर आता है स्फीयर से ये बन गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस +1 हो रहा है। तो स्फीयर से ये बना, ये पैटर्न चल रहा था। तो अब मैं आपको बोलूं कि लो भाई बैट ले लो, तो बैट में क्या करोगे, इसमें +1 करोगे C हो जाओगे, -1 करोगे तो Z आ जाएगा, फिर +1 करोगे T के बाद U आता है, तो CZU बन जाएगा। तो कैसे हुआ, +1 -1 +1, हर ऑल्टरनेट लेटर में प्लस माइनस चल रहा है। ये चीज भी आपको हर एक क्वेश्चन में ऑब्जर्व करके ही मिलेगी। कई बार ये करके उल्टा भी कर देते हैं, मतलब बैट की जगह पे आपको ऐसा भी मिल सकता है UZC। तो ऑब्जर्व करो कि T के बाद U आता है, A से पहले Z आता है, B के बाद C आता है, बट उसको रिवर्स कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्वेश्चंस में आज कवर करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे, विच इज मल्टीप्लीकेशन पैटर्न। ये थोड़ा सा कम आने के इसके चांसेस होते हैं, जनरली एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही रहते हैं, लेकिन अगर आ गया तो छोड़ थोड़ी सकते हो, तो इसको भी समझो। जैसे आपने पेंसिल से ये बनाया, अब मुझे दिख रहा है कि बहुत दूर है, P से F बहुत दूर है, E से J बहुत दूर तो नहीं है लेकिन आराम से बन सकता है, N से F, C से R। तो मैंने जैसे बोला कि मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा कम चांसेस आने के, तो आप उसको उस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए मल्टीप्लीकेशन, पोजीशन पहले लेटर लिखा है, एक्सप्लेन करने के लिए टेबल बनाई है आपको नहीं बनानी। पोजीशन P की 16, E की 5, N की 14, C की 3, I की 9, L की 12। कहां से आया, वही जो स्टार्टिंग में हमने टेबल देखी थी। फिर रूल क्या था, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब कुछ नंबर ऐसे होंगे कि वो 26 को एक्सीड कर जाएंगे, लेटर्स तो 26 ही होते हैं, तो उसमें एडजस्टमेंट करना होता है। तो जब भी 26 से एक्सीड किया हमने माइनस का 26 कर दिया, तो यहाँ पे हम पहुंच गए। तो 16 से ये रिजल्ट आपको मिला 6, 10, 2, 6, 18, 24। जो नॉर्मली देख के आप ना पहुंचते, इसमें -10 करते, इसमें +5 करते, इसमें कितना करते, -12 करते, तो कोई एक ऐसा नहीं होता कि जंबल्ड पैटर्न हो, एक लीनियर पैटर्न चलता है। जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चला, या 6 5 4 3 2 1 चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये 1 है, ये 7 हो गया, 9 हो गया, ये 1 फिर आ गया, फिर 5, ऐसा नहीं। बहुत ही रैंडम चीजें नहीं होंगी, एक लीनियर पैटर्न चलेगा। यहाँ पे देखो +1 -1 फिर +1 फिर -1 आया, तो ये पैटर्न एग्जिस्ट करेगा। नहीं करा यानी आपने कुछ गलत किया है, तो उस बात को हमेशा हमेशा ध्यान रखना। अब आते हैं नंबर की कोडिंग पे, जहां पे एग्जैक्टली हम लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट कर, अभी क्या कर रहे थे, लेटर को लेटर में ही कन्वर्ट कर रहे थे, कुछ और डिफरेंट कोड लगा के +1 +2 +3 करके। लेकिन अब आता है नंबर की कोडिंग। तो लेटर्स इन अ वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय नंबर डिजिट्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल, एंड दिस रूल कैन बी एनीथिंग। आप डायरेक्टली उन लेटर्स की पोजीशन लिख सकते हो, आप पीछे से पोजीशन लिख सकते हो, तो इस तरीके से भी होता है, और पोजीशन में कुछ ऐड करके भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है विराट और राहुल का, राहुल है ना, हाँ राहुल का लिया है। तो राहुल का R जो है वो कोडेड है 22, A कोडेड है 5, H कोडेड है 12,
U कोडेड है 25 और L कोडेड है 16। कैसे? उनकी जो रिस्पेक्टिव पोजीशंस हैं जो हमने स्टार्टिंग वाली टेबल में पढ़ी उसमें सब में 4 ऐड कर दिया। और ये तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, R 18 पे आता है 22 क्यों हो रहा है? 4 ऐड होके हो रहा है ना, तो क्या सब में वो रूल लागू हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो सेम चीज हम विराट के साथ भी कर रहे हैं। अब अगर तुम इसको मैं एक क्वेश्चन और दूं, बैट दे दूं, चलो इसी में तुमको बैट दे दूं, तो बैट की नॉर्मल कोडिंग 2 होती है, 1 होती है और 20 होती है। अभी क्या बोला इसमें, आपको 4 ऐड कर देना है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रूल। तो 4 ऐड करोगे, आप लिखोगे 6, 5 एंड 24, राइट? तो इस तरीके से आपको कोडिंग करनी होती है, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो वही रहेंगे कि आपको बेसिक उनके पोजीशन याद होने चाहिए। लेटर्स की पोजीशन याद करने के लिए रूल बताया मैंने, EJOTY याद रखना है, 5, 10, 15, 20 और 25। ये याद कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया। आई होप यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगली चीज पे, जहां पे हम वर्ड्स को, उनके लेटर्स को सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उस मिसप्रिंट को देखते हैं। देखो डबल ये स्टार एक्स्ट्रा आ गए, उन स्टार्स को आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैडम लिखूं, मैडम की जो कोडिंग है वो इस तरीके से करी गई है कि आप लिख रहे हो स्टार, क्वेश्चन मार्क, हैशटैग, क्वेश्चन मार्क और स्टार। ये जो एंड में 2 स्टार हैं ये एक्स्ट्रा आ गए, इनको भी आप ऐसे हटा सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही लूम की जो कोडिंग की गई, लूम की जो कोडिंग की गई वो एंड, परसेंटेज, परसेंटेज और स्टार में करी गई। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करो। और यहाँ पे देखो 2 तरीके के रूल होते हैं। जनरली 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस ना हो। अब 1-to-1 का मतलब क्या है? इसके पहले पोजीशन की वैल्यू इसके पहले पोजीशन की वैल्यू सेम होगी। कहने का मतलब m का मतलब स्टार है। ये हमेशा ट्रू नहीं होता, इस केस में है। क्यों ये मैं कैसे बोल सकता हूँ पक्का? क्योंकि यहाँ भी देखो m की पोजीशन में स्टार था और दूसरे वर्ड में भी m की पोजीशन 4th है, तो इधर भी 4th पोजीशन पे क्या है? स्टार है। तो हम यहाँ पे श्योर हैं कि m का मतलब स्टार हो गया, ठीक है। इस तरीके से बाकी को भी देखो, a का क्वेश्चन मार्क, a का क्वेश्चन मार्क, d के लिए हैशटैग, l का मतलब एंड। आपको बताना है लैड का क्या होगा, तो लैड में आप l की जगह पे एंड लिखोगे, a की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखोगे और d की जगह पे हैशटैग लिखोगे। तो इस तरीके से आता है। ये 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस का एग्जांपल है, लेकिन हर बार नहीं होगा। आगे इसमें देखते हैं कि कब नहीं होगा, क्या देखना है। अब यहाँ पे देखो दिया है कि ग्रुप कोडिंग क्या होती है, जहां पे बहुत सारे वर्ड्स हों और नंबर्स हों। तो इसमें क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए हम एक नंबर असाइन कर देते हैं। जैसे इन्होंने बोला है कि 327 का मतलब है ट्रुथ इज इटर्नल। अब यहाँ पे एक बात का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान देना कि 3 का मतलब ट्रुथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यही मैं बात कर रहा था 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस की। इसमें पहले 3 लिखा है, इसमें पहले ट्रुथ लिखा है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि सेम है। तो इसमें क्या करोगे, आप 2 सेंटेंसेस को कंपेयर करोगे। कैसे कंपैरिजन करना है, ध्यान से समझो। अब देखो यहाँ पे था 327, यहाँ पे था 7983। दोनों में मेरे पास 3737 मौजूद हैं। अब इन दोनों में देखोगे 2 वर्ड्स यहाँ पे, क्योंकि 2 लेटर्स नंबर्स कॉमन थे तो 2 वर्ड्स भी कॉमन होंगे। यहाँ पे इटर्नल दिख रहा है, यहाँ पे इटर्नल दिख रहा है, यहाँ पे इस दिख रहा है, यहाँ पे इस दिख रहा है। मतलब कि इस इटर्नल में 3 और 7 में कुछ मिलेगा। बचा क्या था यहाँ पे 2, तो 2 की जगह पे ट्रुथ आ जाएगा। बात समझे? और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि 2 की जगह पे ट्रुथ आ गया। सेम चीज से आप आगे भी देखो, मुझे मालूम है कि 2 की जगह ट्रुथ आएगा तो मैं इसको x हटा भी सकता हूं और 946 बचा। अब यहाँ पे भी देखो 9 था, यहाँ पे भी 9 था और कुछ और कॉमन नहीं है। आपको ऐसे ही वर्ड्स, ऐसे ही सेंटेंसेस ढूंढने हैं जहां पे सिर्फ एक ही नंबर, कम से कम एक ही नंबर या मैक्सिमम एक ही नंबर कॉमन हो। तो इन दोनों में 9 था और कौन सा वर्ड कॉमन है? नॉट, नॉट। तो 9 का मतलब यहाँ पे नॉट हो जाएगा, इस बात के लिए हम श्योर हो गए। अब 9 का भी पता चल गया है अपने को और 7 और 3 का नहीं पता। और किसके बारे में पता करना है हमें? और कुछ पता नहीं है, लेकिन वी आर ऑल्सो श्योर कि 3 और 7 में से कोई एक वर्ड का मतलब ट्रुथ होगा और किसी एक का मतलब इटर्नल होगा। कंफर्म? नहीं सॉरी, इज और इटर्नल होगा। इज और इटर्नल, ट्रुथ तो हो चुका था, इज और इटर्नल होगा। ट्रुथ यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है 2 में। अब यहाँ पे भी देखते 783, तो यहाँ पे भी इज और इटर्नल है। वी कैन नॉट से फॉर श्योर, तो हम कंफर्म नहीं होते कि इटर्नल किस पे, 3 और 7 दोनों हो सकता है। इसके लिए भी 3 और 7 दोनों हो सकता है। अब सवाल में वो स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं कि आपको किसका निकालना है। हमसे इन्होंने बोला था कि आपको एनमिटी का निकालना है,
तो मुझे मालूम है इज नॉट इटर्नल, सबका पता है, भले इज और इटर्नल का एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि 3 और 7 में ही कुछ होगा, क्योंकि ऊपर भी 3 और 7 में ही है। अब बच गया जो वही होगा एनमिटी का, तो एनमिटी के लिए 8 आएगा, इसीलिए एनमिटी के लिए इन्होंने क्या बोला कि 8 आपका आंसर होगा। अभी हम इसको क्वेश्चन को एक्सरसाइज में करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आखिरी टाइप का जो होता है वो लेटर्स फॉर डिजिट्स होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का हम मानते हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कैट में ज्यादा देखे हैं, और इससे पहले वाले जितने क्वेश्चन थे वो एसएससी आईपी मैट उन सब में आते थे। ये क्वेश्चन जनरली कैट में देखे और आपकी क्लास 11th में आपको सिखाया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग डिजिट्स आर कोडेड एज लेटर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस like addition, subtraction, multiplication और division. To decode these type of messages, we follow the rules given below. हर लेटर एक ही डिजिट को स्टैंड कराता है। मतलब क्या है इसका, आपका कोई भी लेटर हो, एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी एक लेटर हो, एक लेटर एक ही डिजिट को बताता है, पूरे नंबर को नहीं, एक डिजिट को। यानी कि अगर आपने ए लिखा है तो पॉसिबिलिटी क्या है, 0 to 9 एनी डिजिट। तो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं, ए की वैल्यू 0 to 9 में कोई एक ही होगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि ए को आपने 12 बोल दिया, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। तो 0 से 9 में ही ए की वैल्यू हो सकती है, या किसी भी लेटर की वैल्यू 0 to 9 के बीच में ही आती है। जैसे हमको यहाँ पे ए और बी फाइंड आउट करना है इस एडिशन में, तो करना क्या होता है नॉर्मल, बस आप समझो, आप ए में बी ऐड करके 9 कर रहे हो, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ए प्लस बी जो है वो डेफिनेटली 9 बनाता है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जो 2 प्लस ए है वो 0 बना रहा है, और 1 प्लस 6 जो है वो यहां पे ए बना रहा है। ठीक है, अब इसका यूज करते हुए आपको काम करना है। अब 1 प्लस 6 तो 7 होता है, पक्की बात है, 1 प्लस 6 होता है 7, तो क्या मैं ए को 7 लिख दूंगा, नहीं, क्योंकि आपको सब में क्रॉस चेक भी करना है। अगर मैंने इसको 7 लिखा तो यहां भी 7 लिखना पड़ेगा, और 2 प्लस 7 10 तो नहीं होता। हाँ, यहाँ 0 आ रहा है, मतलब कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे ऊपर 1 तो हो रहा होगा, तभी तो यहाँ पे 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब ही है कि आपको 10 मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम आप अगर दो डिजिट्स को ऐड करोगे, मैक्सिमम 9 प्लस 9 ऐड कर सकते हो, आपको 18 ही मिलेगा, 20 तो पहुंच नहीं सकते। तो जो मैक्सिमम आप कैरी करोगे या आप यहाँ पे भेजोगे लेफ्ट साइड में, वो कितना कैरी करोगे, सिर्फ 1 को ही कैरी कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। और अगर यहाँ पे 0 आ रहा है, इट इज श्योर 2 में कोई नंबर ऐड करके तभी तो 0 आ रहा है ना। और a प्लस बी 19 तो नहीं होगा, कंफर्म बात है। क्यों कंफर्म बात है, क्योंकि अगर 19 हो ही नहीं सकता, आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, 9 प्लस 9 कर सकते हो, और 18 ही आएगा, तो द मैक्स यू कैन गेट इज 18। तो यहाँ पे 1 नहीं है, कोई भी कैरी आया ही नहीं है, तो a प्लस बी 9 है, ये सिंगल डिजिट नंबर है और ये आगे नहीं गया। अब a की वैल्यू 7 नहीं होगी, ये हमने स्टैब्लिश कर दिया। तो मुझे अगर 10 करना है तो डेफिनेट सी बात है ना बेटा कि मुझे यहाँ पे 8 करना पड़ेगा 8, तभी पॉसिबल है। यानी कि 1 प्लस ए, तो 1 प्लस 6 8 आ रहा है, ये कैसे हो गया, कोई नहीं, ऊपर 1 भी तो था, तभी तो यहाँ 0 है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ए, तो ए की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी, ऐसे हिट एंड ट्रायल करके। तो आप हिट एंड ट्रायल करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। अब अगर a की वैल्यू 8 है तो डेफिनेटली आपकी b की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, तभी वो 9 होगा। तो इससे आप a की वैल्यू फाइनल बता सकते हो 8, और b की वैल्यू फाइनल बता सकते हो 1। इसको यहाँ पे वापस रख के देखना कि आपने जो निकाला है क्या वो सही है भी या नहीं। तो आपने लिखा लेट्स से 128 प्लस 681, तो ये 9 हो गया, ये 0, ये ऊपर जाके 809 बन भी रहा है, 809 एक ही जगह पे, यहाँ पे भी 8 आ रहा है। हर जगह क्रॉस चेक करके वही वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से भी आपको लेटर फॉर डिजिट में मिलेगा, और ये सारे क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं, बट वो लास्ट में होंगे। एंड प्रेफरेबली मैं चाहूंगा कि उसको अगले वीडियो में अलग से ही करूं, लेकिन इसमें बाकी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करते हैं। सो मेरा आपसे इस बात की गुजारिश रहेगी कि सबसे पहले जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूं, आप वीडियो को यहीं पे पॉज करें और पहले खुद से सॉल्व करें, क्योंकि एलआर को सीखने का तरीका ही यही है, आपको खुद से ही दिमाग लगाना है। आप जितनी देर जूझते हो जूझो, डजेंट मैटर, लेकिन खुद से आपको करना है। तो यहीं पे वीडियो को पॉज करिए एंड क्वेश्चन को करिए, देन मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। आई होप अभी तक तो आपने कर ही लिया होगा। देखो क्या इसका सोल्यूशन होगा। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप ऑरेंज को कोड कर सकते हो AEGNOR में। तो O से A बनेगा, R से E बनेगा, A से G, ये तो नहीं है, लेकिन ध्यान से अगर देखोगे तो ORANGE सब यहीं पे मौजूद है। तो किया क्या इन्होंने, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सो ऑल दिस इज अरेंज्ड इन मतलब सीधा वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
तो आपको ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर मिल जाएगा। तो आप पाइनएप्पल के साथ भी सेम काम कर लो, पाइन एप्पल, APPLE। अब देखो मैं कैसे करता हूँ इसको, क्योंकि मुझे मालूम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो सबसे पहले ए आएगा। अब ए से आप आगे लिख सकते हो ABCD, आया, ई से पहले तो कुछ नहीं था, तो एक ई ये वाला आपने लिख दिया और एक ई ये वाला आपने लिख दिया। ई के बाद F आया, G आया, H आया, I। अब I मिल गया यहाँ पे तो I को लिख दिया, IJKL, तो L को लिख दोगे, LMN, N को लिख लिया। फिर उसके बाद सारे के सारे तीनों के तीनों पी आ गए, PPP, खत्म। तो आपने ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, था ना आसान। आई होप आपने भी ये कर ही लिया होगा, लेकिन नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हो, सीखने में तो मेहनत लगती ही है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगेन पॉज द वीडियो, सॉल्व इट, देन सी द सॉल्यूशन। सो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो मिक्सचर विल बी कोडेड एज दिस। तो मिक्सचर को इन्होंने लिख दिया ऐसा, मतलब देख सकते हो ना, ये मिक्सचर, लो भाई हो गया, मतलब उल्टा लिख देना था। तो सोल्यूशन के साथ भी सेम काम करते हैं, SLOUTION। तो N से शुरू करेंगे, OITULOS, सोल्यूशन इन रिवर्स फॉर्मेट। एंड ये वाला भी हो गया, कर ही लिया होगा, इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। रजिस्ट्रेशन दिया था, इज कोडेड एज दिस। तो अगर आप नोटिस करो, ये मुझे दिख रहा है रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट इधर और रेशन का राशन इधर दिख रहा है, तो ये दो हिस्सों में बांट के रिवर्स कर दिया गया। अब मुझे बस इतना नोटिस करना है कि टूटा कहां से है। मुझे दिख रहा है कि टी से ब्रेक हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो कोडिंग की टेक्निक यहाँ यूज हुई है वो मिडिल से ब्रेक करके रिवर्स करने वाली हुई है। तो अगर मैं पब्लिकेशन लिखूं, मैं पूरा लिख देता हूं आपके लिए, PUBLICATION और S। तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें भी 12 ही लेटर्स हैं, तो आपको 6 से तोड़ना है। अब 6 से तोड़ने के बाद क्या करना था, रजिस्ट्रेशन। तो यहां आपसे इसको उल्टा लिखोगे, तो CILBUP, सेम चीज इसके साथ SNOITA, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आई था TA। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन इज द की, अपनी आंखें खुली रखो, कोई और रूल इसका नहीं है, हर क्वेश्चन यूनिक है, हर क्वेश्चन डिफरेंट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सर्टेन लैंग्वेज स्टार्ट इज कोडेड एज UQEMZ एंड एक्सेल इज कोडेड एज GUGZR। तो स्टार्ट को पहले लिख लेते हैं START, और इसको जिसमें कोड किया वो लिखो UQEM और Z। अब S और U में क्या डिफरेंस होता है, S की पोजीशन 19 होती है और U की होती है 21, T की होती है 20 और Q की होती है, देखो M आप काउंट करोगे तो कैसे, T के आसपास PQRST, PQRST, तो Q होता है 17th पोजीशन पे, दिख रहा है, Q होता है 17th, 15 पे होता है OPQ, हाँ सही है, 17th पे हो गया, ये 1 पे है, ये 5 पे है। R होता है 18 पे और M होता है 13 पे, ये तो बेसिक सा ही आपको पता होना भी चाहिए। T होता है 20 पे, ये होता है 26 पे। अब देखिए क्या यहाँ पे चल रहा था, यहाँ -2 हुआ, सॉरी यहाँ +2 हुआ, यहाँ -3 हुआ, यहाँ पे +4 हुआ, यहाँ पे -5 हुआ और यहाँ पे हुआ +6। तो मैं देख पा रहा हूँ +2 से शुरू हो रहा है, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस यहाँ पे हो रहा है। तो यही ऑब्जर्वेशन क्या दूसरे में भी सही है। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको ये दूसरा वाला देते हैं कि देखो जो आपने लिखा है क्या सही भी सोचा है या कोई और उसका लॉजिक बनेगा। तो एक्सेल को हम लिख रहे हैं GUGZR, तो इसमें 2 जोड़ के क्या मुझे G मिलता है, बिल्कुल EFG, और x में 3 माइनस करके u भी मिलता है। तो ये चीज यहाँ पे हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमने लॉजिक लगाया है वो लॉजिक एकदम सही है। तो अब हमें कोडिंग किसका करना है, पैनिक का, जो आप हो गए थे इस क्वेश्चन को देख के। अब पैनिक में करोगे -2, जो लिखा है भाई -2, सॉरी +2 था, देन -3 था, देन +4 था, देन -5 था एंड प्लस का 6 था, तो सब में वही चीज चल रही थी। अब +2 करोगे तो PQR आएगा, -3 करोगे तो अब देखो -3 करके क्या हो जाओगे Z Y और X पे, तो यहाँ पे X आ जाएगा, NMNOPQR आ जाएगा। I में 5 माइनस करना है, I 9 पे होता है और उसमें 5 माइनस करके 4 आता है और जिसपे आपको D मिल जाएगा। C में 6 प्लस करना है तो 9, यानी कि यहाँ पे आपको I मिल जाएगा एंड यू आर डन। तो RX RDI विल बी योर आंसर।
आई होप दिस इज क्लियर। कोड्स लेटर्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज सचिन इज कोडेड एज RZBGHM, हाउ ईशांत इज कोडेड एज SACHIN, Sachin is coded as RZBGH और M। देखते ही आप यहाँ पे इन्फर कर पाओगे, देखो -1 -1 -1 -1 -1, सब पे ना -1 चल रहा था, और जब सब पे ही -1 है तो आप आराम से ईशांत के साथ भी ये काम करोगे कि उस पे कर दोगे -1। तो ईशांत में जब आपने आई में -1 किया, आई से पहले क्या आता है, पी क्या आता है भाई, आई होता है 9th पे, आई से पहले आता है एच, एच लिख देंगे, एच से पहले आता है आर, एच से पहले आता है जी, ए से पहले आता है जेड, एन से पहले आता है एम, और टी से पहले आता है क्या, हाँ जी, क्या आता है भाई, एस। तो एच आर जी जेड एम एस, याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ये नहीं याद रखना, क्वेश्चन याद नहीं रखना आपको, लेटर्स की पोजीशन यहाँ पे याद रखनी थी। तो आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन 6। In a certain language, queen is coded as QUEEN as OVCF और L। ये देख के हमें बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा कि लीनियर कोडिंग ये नहीं है। लीनियर कोडिंग क्यों नहीं है, उसका रीजन ये O है बाय द वे। तो देखो भाई, U के +1 के बाद V आता है, और E से -2 करके आपको C मिलता है, लेकिन यहाँ तो +1 भी है, E के बाद +1 किया तब F आया, और N में +1 से आया, तो ये ऐसे चल रहा था। और Q के बाद O पहले आता है या बाद में, आपको खुद पता है कब आता है, OPQ, तो -2, तो ये वाली कोडिंग आपकी चलती रहती है। सेम चीज हमें यहाँ पे किंग के साथ करनी थी, तो स्टार्ट हुआ था -2 से, फिर +1, फिर -2, एंड फिर से +1। जी के बाद H आता है, N से -2 करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलता है भाई, तो एक साथ याद करना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बट नॉट दैट चैलेंजिंग। JKL आता है, तो LM, तो L आएगा यहाँ पे, I के बाद J आता है, और K में अगर आपने -2 किया, HIJK, यानी कि I आएगा। तो IJLH आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। कोडिंग आप लिख भी सकते थे सबकी, उसके बाद यहाँ पे लिख लो। जैसे K की कोडिंग जो होती है आपको मिलती है 11, और 9 पे आई होता है, ये सब याद रहता है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आपको कोड लिख के ही करना है, वही गलती भी नहीं होगी और सही करोगे। फिर आता है टीचर को इन्होंने कोड कर दिया GVZXSVI, तो टीचर is coded as GVZXSV और I। तो याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बहुत बहुत अच्छी चीज बताई थी, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री लेटर्स होते हैं, ए से लेके एम के अपोजिट, तो आपको स्टार्टिंग याद रखना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सोचना है। अगर देखो टी पे लिखोगे तो 20 आएगा, ई पे 5 आएगा, करेक्ट। ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, एच का होता है 8, ई का होता है 5, और आर का होता है 18। ये आपको पता था। इनका भी कोड लिख लेते हैं ताकि आपको विजिबली सब चीजें दिखें। जी होता है 7 पे, वी होता है 21 पे, 22 पे, सॉरी, ये होता है 22 पे, ये 26, ये 24, एस 19, वी अगेन 22, एंड आई होता है आपका 9 के ऊपर। याद है क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री लेटर्स में जो उनके पोजीशन का सम होता है दैट मस्ट एड अप टू 27, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। देखो भाई, 20 एंड 7 27, 5 एंड 22 27, 1 एंड 26 27, मतलब कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री लेटर्स हैं, जो वो ए से लेके एम फिर एन से लेके जेड लिखा था, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट को आप कैसे कोड करोगे, तो स्टूडेंट को देख के भी यहां से कर सकते हो। एस को कैसे कोड किया था, S19, उसके अपोजिट एच है तो एच आ जाएगा। टी अगर यहाँ पे है 20, टी के सामने जी आ जाएगा। यू भी यूज नहीं हुआ है, चलो यू आता है आपका 21 पे, तो जो 6 पे होगा वो आपका कोड हो जाएगा। 6 पे होता है एफ, तो यहाँ पे आप एफ लिख लेंगे। डी के सामने कोई कोड नहीं दिया, चलो डी 4 पे होता है, और एड 27 करना था, मतलब 23 पे जो आएगा टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आ जाएगा। E5 पे है, उसके सामने V होगा, अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री। N के सामने M होता है, T के सामने ऑलरेडी आपको पता है
जी होता है। दिस विल बी द कोडिंग। यहाँ पे जो सामने वाले लेटर्स हैं उनके जो कोड, जो लेटर्स की पोजीशन का सम है, इट विल ऑलवेज एड अप टू 27। तो ये लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है। तो जैसे मैंने देखो स्टार्टिंग में बोला था, हर एक क्वेश्चन एक अनोखा लॉजिक आपके लिए लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपब्लिक को कोड करेंगे TGRWDNKE, REPUBLIC is coded as TGRWDNK और E। तो बहुत ज्यादा दूर है नहीं, यानी कि कुछ डिफरेंस ही होगा और कुछ नहीं। RST तो दो को ऐड किया, EFG दो को ऐड किया, QR इसमें भी दो ऐड हुआ है। तो आप देख रहे हो UVW दो ऐड हुआ, BCD दो ऐड हुआ, मतलब हर लेटर में उनकी पर्टिकुलर पोजीशन से 2 ऐड करके देखो आपको मिल रहा है। सेम चीज हम इसके साथ करेंगे। व्हाट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मैसेज FQG। अब इन्होंने उल्टा क्वेश्चन दिया है, याद रखना। आपको एक मैसेज दिया है, ये कोडेड मैसेज है, FQGOETCVKE, मतलब कि कोडिंग होने के बाद ये बना है। तो कोडिंग होने से पहले देखो, कोडिंग करने के लिए हमने +2 किया था, तो कोडिंग डिकोड करने के लिए आप क्या करोगे, -2 करोगे। तो F से -2 में उल्टा जा रहे हैं हम, तो -2 करेंगे, इधर D आ जाएगा। Q से -2 करोगे, PQPNOP तो O आ जाएगा। G पे -2 करोगे, तो वो G कहाँ पे आ रहा था आपका, 7 पे -2 करोगे तो E आ जाएगा। O आता है आपका EJOTY 15 पे, 15 - 2 13, और 13 पे मिलेगा आपको M। ठीक है, E में -2 करोगे तो C मिलेगा, T में -2 करोगे तो इधर भी था T में -2 R मिल जाएगा, C में -2 करोगे तो A मिल जाएगा, V में -2 करेंगे तो V यहां तो दिया नहीं है, बट TUV तो T आ जाएगा। K में -2 करोगे JKI आ जाएगा, एंड E में -2 करोगे वापस से आपको C मिल जाएगा। So this is what you'll getting, DOEMCRAT, डेमोक्रेटिक। मैंने कुछ गलत लिख दिया लग रहा है, अच्छा उन्होंने ही गलत लिख दिया, वो डेमोक्रेटिक लिखना चाह रहे थे बट इधर उधर कर दिया, तो आपका डोमेक्रेटिक मिल गया। डेमोक्रेटिक वो मैसेज लिखना चाह रहे थे, आपको पता चल जाए कि अच्छा सा एक लेटर भी बन जाए, डेमोक्रेटिक भी बन जाए, लेकिन बन नहीं पाया। वो थोड़ा सा इन्होंने मिसमैच कर दिया M और O की पोजीशन, मतलब इधर O होना चाहिए था, इधर Q होना चाहिए था। मस्त सा एक डेमोक्रेटिक आपको मिल जाता, मतलब इधर शिफ्ट कर दो, FGQO होना चाहिए था, मिल जाता डेमोक्रेटिक। बट अभी जो मिल रहा है वो यही है, बुक में कुछ भी आंसर हो, ये आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आगरा को कोड किया है CUBC, ओके, AGRA is coded as CUB and C। दिस इज इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग है, इसका कोड 1 है, इसका कोड 3 है, G का कोड 7 है और U का कोड 21 है, R का कोड है 18 और B का कोड है 2, A का कोड वापस से 1 और C का कोड वापस से 3। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यू नीड टू ऑब्जर्व दिस वेरी वेरी केयरफुली। हाँ, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यस वी आर मल्टीप्लाइंग इंडीड, लेकिन किससे, कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन कम मिलता है, लेकिन मिलता है। यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो देखो 1 से 3 बना रहे हो तो डेफिनेटली 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और 7 को तुमने U बनाया, मतलब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन इसका क्या सीन है, कोई नहीं, 18 × 3 करोगे तुमको मिलेगा 54, लेकिन हमें 26 माइनस करना होगा। जब तुम 26 माइनस करोगे तुमको मिलेगा 28, अभी भी 26 से ज्यादा है, एक बार और 26 माइनस करो, आ गया 2, जो है B की कोडिंग। समझे, एडजस्टमेंट ऐसे चलती हैं। और ये क्वेश्चन मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, देखो क्लिक होना चाहिए आपको, ऐसे ही क्लिक होना चाहिए। अब फिर से मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हर एक चीज में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, अगर वो 26 को एक्सीड किया तो मैं 26 माइनस करूंगा, स्टिल नहीं पहुंचा तो एक बार और 26 माइनस करूंगा। सेम काम मैं झांसी के साथ, मेरे को झांसी के साथ करना है। अब झांसी में J आता है HIJ 10, H आता है S8, A1, N14, S19 और I वापस से 9। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाई 3। अब मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 30, 24, 3, 42, 19 3 is 57 and 9 3 is 27। हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट। कितना एडजस्टमेंट, 26 माइनस करना, अगर 26 से ऊपर आएगा तो एक और बार माइनस करना है। अब 30 में तुमने 26 माइनस किया
तुमको 2 मिल गया, ये सही था तो 24 ही रहने देंगे, ये भी 26 के अंदर है तो 3 रहने देंगे। इसमें तुमने 26 माइनस किया, अब अगर तुमने 26 माइनस किया है तो तुमको कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। अब 57 में 26 माइनस करने से कुछ होगा नहीं, तो 2 बार 26 माइनस करना पड़ेगा, तो 52 माइनस होगा, आपको मिलेगा 5, और 27 में 26 माइनस करोगे तो मिलेगा 1। अब इनके रिस्पेक्टिव कोड आपको पता है, ये B होता है, ये X होता है, ये C होता है। 16 पे क्या आता है, OP, तो P मिल जाएगा, 5 पे आता है E, और 1 पे आता है A, तो आंसर हो जाएगा BXCPEA। तो बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन। इस तरीके से आपको अप्रोच करना था, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, आंसर नहीं। ठीक है, लॉजिक समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज द 10th क्वेश्चन, एंड इस वीडियो को आखिरी क्वेश्चन, बहुत लेंदी वीडियो नहीं करते हैं वरना फिर आपको ही दिक्कत होती है, सो बेटर क्या है, इसको यहीं तक करते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो, एक सेपरेट वीडियो निकालेंगे, उसमें कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है ना, सर्टेन लैंग्वेज टेबल इज कोडेड एज NBDXY। सो आपने लिखा टेबल एज NBDX एंड Y। ओके, कोड लिख लेते हैं। You have 20, 1, 2, L12, E5, N14 पे आता है, B आएगा 2 पे, D यानी कि 4, X का मतलब 24 और Y का मतलब 25। ग्रेट, बट हाउ टू अप्रोच इस 20 से 4 कैसे बना, -6 करके, A से B का क्या बना, +2 करके, बट इट डजेंट मेक सेंस, ऐसे तो कुछ फर्क फायदा ही नहीं हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, तो कुछ तो यहाँ से मिल ही नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, कौन से फैक्टर से करें, 2 से करेंगे, अगर 2 से करेंगे 40, यस मल्टीप्लाइंग इज वर्किंग यहाँ पे, लेकिन लास्ट वाले में नहीं कर रहा मल्टीप्लाई। अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आना चाहिए, तो या तो क्वेश्चन का मिसप्रिंट है या तो लॉजिक का। तो मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मुझे 40 मिलेगा, 40 में 26 माइनस किया, n मिल गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यही मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यही मिलेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया यही मिल रहा है। प्रॉब्लम आ रही है E, ये 10 होना चाहिए, इसका J आना चाहिए, तो हो सकता है ये मिसप्रिंट हो, एंड दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे को यहाँ पे नोट करने में मिसप्रिंट हो गया हो, बिकॉज सब रूल सब सेम चल रहे थे और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या करो, इसको अभी ना J कर लो, क्वेश्चन चेंज नहीं करना, बट हो सकता है ये बुक में आपके मिसप्रिंट हो, J ही होगा, बिकॉज J के अलावा अगर आप कुछ करोगे तो कोई पैटर्न यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये 10 ही होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। तो चेयर के साथ भी आपको सेम काम करना पड़ेगा, CHIR लिखो, 3, 8, 1, 9, 18, मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो 6, 16, 2, 18, 36, -26 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तुमने -26 किया तो आपका फाइनल जो नंबर्स बने 10, 18, 2, 16 और 6 पे F आता है, 16 पे आता है P, 2 पे आता है B, 18 पे आता है R और 10 पे आता है J। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, और कोई लॉजिक ही नहीं बनता, अगर आप वहां पे Y लिखते तो कोई लॉजिक ही ना बनता, वो पॉसिबल ही ना होता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मिरिंडा को इन्होंने कोड किया, ध्यान से समझो बच्चों, अब क्योंकि नंबर्स की कोडिंग है, मिरिंडा को हमने कोड किया 15, 11, 20, 11, 16, 6 एंड 3। मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है भाई M13 होता है, I9 होता है, R18 होता है, ये भी 9 होता है, ये 14 होता है, D4 होता है और A1 होता है, यानी सब में क्या हो रहा है, 2 ऐड होके इसकी कोडिंग कर रहे हैं। सेम चीज थम्स अप के साथ करेंगे, अब THUM थम्स अप, थम्स अप नहीं होता, थम्स अप होता है, ये लिखा हुआ है। इसका एक्चुअल कोड 20 है, ये 8 होगा, ये 21 होगा, 13, 19, 21 एंड 2। सबको क्या किया, यहां से जो 15 आया कैसे आया, +2 करके, एंड सबके साथ सेम हुआ है, +2 करके आपको लिखना है। तो T का 22 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, ये भी 23 हो जाएगा, 15, 21, 23 and 4. This will be the final code of the question. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वायलेट पे। सो वायलेट को इन्होंने कोड किया VIOLET। सो वायलेट इज कोडेड एज 196129। तो अलग अलग करके लिख लेते हैं, लेट्स से 19, 6, 12 एंड देन 9, 22 और 17। मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ कि कोड आपको पता हो ही जाते हैं एक बार में। ये 22 हो गया, ये 9 हो गया, ये 15 पे आता है,
ये 12 पे आता है, ये 5 पे आता है और ये 20 पे आता है। सो क्या हो रहा है भाई, कौन सा लॉजिक है, -3 फ्रॉम ईच। तो -3 करके आप लिखोगे, हमें इसको कोड डिकोड करना है, मतलब +3 करके नंबर को लिखेंगे, 12 15 20 2 4 1 1 4 एंड 2। मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 24 को मैं अगर 3 में से कर सकते थे, ये थोड़ा सा एक और प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो बनता है जब आपको ऐसा कोड डिकोड करने को बोला जाए, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि ये जो कोड है वो किसके लिए है, क्यों है। अगर मैं यहाँ पे देखो 24 लिखता, मान लो मैं 24 ऐसे लिख दूं, 12 15 24 11 एंड 42, तो द प्रॉब्लम विद दिस इज यू इट्स अपेरेंट, ये चीज तो है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ही होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आप यहाँ पे पूरा खेल सकते हो, आप लिख सकते हो 12 15 2 4 14 एंड 2, लो भाई इससे डिफरेंट आंसर आएगा, इससे डिफरेंट आंसर आएगा। तो कभी भी जो मल्टीपल आंसर एग्जिस्ट करें, क्योंकि इसमें गैप्स नहीं दिए, गैप्स होते तो मैं आंसर बता सकता था, लेकिन बिना गैप्स के आप इसको सॉल्व करोगे या इसको सॉल्व करोगे, लॉजिक है कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर गैप्स होते तो आप क्या करते, इसमें ना +3 करके लिखते, जैसे 15 हो जाता, फिर 18 हो जाता, देन 5 है, देन 7 है, देन 17 है, देन 2 + 5। तो ये आप इसका कोड लिख सकते थे, तो यहाँ पे आप इसको फिल कर लेते, लेकिन अभी वी कैन नॉट से फॉर श्योर। यहाँ पे दिया है पुअर इज कोडेड एज 46, पुअर को इन्होंने कोड किया एज 46, तो क्या ये सच में हो भी रहा है। पुअर का पी जो आएगा वो 16 पे आएगा, ये 15, ये 15 और आर होता है 18 पे। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं, लेट्स से 16 + 15 + 15 + 18, तो ऐड करने से 46 तो नहीं मिल रहा, लेकिन 64 मिल रहा है। तो आगे देख लेते हैं ब्लोअर में भी कुछ, तो BLOWER, तो ब्लोअर का जो सम बनेगा वो बनेगा 2, L आता है 12, ये 15, WEGT, XWXY होता है, W आता है 23 पे, एंड E आता है 5 पे, और R आता है आपका 18 पे। जब इनको आपने ऐड किया, 2 + 12 + 15 + 23 + 5 + 18, अब 18 12 30, 30 एंड 15, 30 एंड 15 इज 45, 45 एंड 5 50, 55 50 एंड 25 आपका 75 बन रहा है। तो इसका जो सम आ रहा है वो 75 आया है, बट क्वेश्चन में तो 57 दिया है और इधर भी यही था 46 दिया है, तो इधर 46 से मेरा 64, मतलब कि ये रिवर्स कर दे रहे हैं, 46 ही आ रहा है और यहाँ पे ये 57, मतलब मेरे को टावर के साथ भी सेम काम करना है और जो आंसर आया उसको रिवर्स कर देना है, इतना ही से तो काम था। तो टावर के साथ भी चलो ये सेम काम हम यहाँ पे आगे कर लेते हैं, इस तरफ थोड़ा सा करके। सो लेट्स राइट टावर, TOWER, टावर का ये 20 15 23, E आता है 5 पे, R आता है 18 पे। जब आप इन सबको ऐड करोगे आपको मिल रहा है कि 81। अब 81 का उल्टा आंसर आ जाएगा आपका 18, एंड दिस इज डन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। इन अ सर्टेन लैंग्वेज कोरोना इज कोडेड एज 6 एंड मलेरिया इज कोडेड एज 5, ओके, देन हाउ इज कैंसर इज कोडेड। अब कोरोना को ले लेते हैं, CORONA, इसको 6 बोल रहे हैं, ओके, एंड मलेरिया को 5 बोल रहे हैं, MALARIA। तो इसमें यूनिक लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 ही लेटर, लेकिन उसको 6 बोल रहा। इसमें यूनिक लेटर्स 1 2 3 4 5 लेटर और 5 ही बोल रहा है, तो यूनिक लेटर्स पे तो ये काम नहीं कर रहा। तो स्टार्ट इट ऑफ बाय राइटिंग इनके कोड्स, C का 3, O का 15, R का 18, O का 15, N का 14 और A का 1। इनको ऐड करते हैं, क्योंकि ऐड करके ही आप कुछ निकाल सकते हो। एडिंग ऑल ऑफ देम, 15 15 15 45 45 एंड 21 66, तो आपको 66 मिल रहा है, और मुझे इसको 6 दिया, मतलब 11 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या सेम चीज है, मलेरिया में ये 13 1 12 1 18 9 और 1, इन सबको आप ऐड कर लीजिए। जब आपने इसको ऐड किया, 13 13 26 26 27 28 9 37 40 और 18 55, तो टोटल आपको 55 मिल रहा है, और ये 55 का इन्होंने 5 लिख दिया, मतलब अगेन 11 से डिवाइड किया। तो मुझे एक लॉजिक मिल गया कि जो कोड ये 6 लिख रहे हैं वो 11 से डिवाइड करके लिख रहे हैं 6, क्योंकि दोनों में सेम चीज मौजूद है। तो क्या जो भी इसमें कैंसर में आएगा, सारी बीमारियों के नाम एक साथ दे दिया, तो जो कैंसर में आएगा उसको भी 11 से डिवाइड करके लिखना आपको।
तो 3 + 1 + 14 + 3 + 5 + 18, तो 3 14 18 18 36 36 एंड 8 44, तो 44 बहुत बढ़िया, 11 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 4 एंड योर टर्न। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। एंड हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पीटर को इन्होंने कोड किया PETER as64841, बढ़िया। सर्वेंट को इसने कोड किया, अब सर्वेंट की स्पेलिंग इसने गलत लिखी है या यही लिखी है, देखते हैं अभी। सर्वेंट को इसने कोड किया 5412478, हाँ यही होगी, तभी तो मैच कर रहा है। हमें मास्टर को भी बताया ऐसे कोड करेंगे, MASTER as master is coded as 935841। अब इसमें आपको एक यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, R वैल्यू 1 है, R वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1 है, मतलब सब में ये चीज एग्जिस्ट करेगी। तो आपको क्या लिखना है, परमानेंट। तो परमानेंट के लिए आप इन सारे कोड्स का जो कोडिंग है उसका यूज कर सकते हो, परमानेंट। तो P यहां से मिल जाएगा पीटर से 6 आ जाएगा, E कहीं से भी उठा लो 4 हो गया, R में आ जाएगा 1, M में आ जाएगा 9, A में आ जाएगा 3, फिर से N में है, N सर्वेंट का 7, E के पास 4 है और हर जगह E4 होगा, ये होना जरूरी है, तभी आप ऐसे लिख भी सकते थे। N में 7 और T के अंदर आपको 8 मिल रहा है। सो दिस विल बी द फाइनल कोड ऑफ द क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि सिंपल सा था थोड़ा। इन अ सर्टेन लैंग्वेज 458 मीन्स ऑल इज वेल। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। जितने भी वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि मेरे को दिया है ऑल इज वेल, तो मैं इसको अलग अलग लाइन में ऐसे लिख रहा हूं, वेल डन बॉयज। अब वेल ऑलरेडी यूज हो चुका है तो मैं डन और बॉयज लिखूंगा, जो हो गया उसको दोबारा मत लिखना। और फिर लिखा है बॉयज प्लेड वेल, बॉयज हो गया है, वेल हो चुका है, प्लेड नहीं हुआ था तो हम यहाँ पे प्लेड लिख लेते हैं। उसके बाद हमसे यही पूछा है कि प्लेड का कोड क्या होगा। अब हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि 4 का मतलब ऑल नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन डायरेक्टली आपको नहीं इन्फर करना। तो इसके लिए क्या करना है, आपको देखने हैं 2 सेंटेंसेस और कॉमन उनके वर्ड्स। अब ध्यान से इसको देखो, इसमें था ऑल इज वेल और इसमें था वेल डन बॉयज, द ओनली कॉमन वर्ड इज वेल। तो अगर एक ही वर्ड कॉमन है तो एक ही नंबर भी कॉमन होना चाहिए। तो इसमें कॉमन 458 और 876 में ऑब्वियस सी बात है आपको 8 मिल रहा है, तो यहां पे हम कह सकते हैं फॉर श्योर कि वेल का मतलब यहाँ पे 8 है, समझे। अब इसमें ऑल इज को देख लो और बॉयज प्लेड वेल, अच्छा वेल ऑलरेडी यूज हो चुका है तो वेल हटा सकते हो यहां से और 8 हटा सकते हो यहां से, जो पता है वो पता है। बॉयज प्लेड डन बॉयज, दोनों में क्या कॉमन था, बॉयज कॉमन था, इधर भी देखो बॉयज है इधर भी बॉयज है, तो एक और नंबर मुझे कॉमन मिलेगा 6 9 और 7 6, तो ऑब्वियसली क्या कॉमन था, 6 कॉमन था। अब 6 हटाओगे तो बॉयज का आ जाएगा यहाँ पे 6। अब यहाँ खाली प्लेड बचा और प्लेड का मतलब होगा 9, तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं पहुंच गया कि प्लेड की वैल्यू यहाँ पे 9 होने वाली है एंड वी आर डन। आप चाहो तो बाकी का भी निकाल सकते हो, अब निकल जाए तो देखो डन में डन है यहाँ पे, डन का 7 हो जाएगा। अब ऑल इज में 4 और 5 में कुछ होगा, तो ऑल का या तो 4 होगा या फिर 5 होगा। अगर ऑल का 4 हुआ तो इसका 5 होगा, उसका 5 है तो इसका 4 होगा। तो ऑल और इज में आप कंफर्म नहीं बता सकते थे, लेकिन बाकी सबका कंफर्म नंबर आप बता सकते थे, ये होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज 123 मींस ही इज गुड। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूं, ये आप क्वेश्चन खुद कर सकते हो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे है नंबर्स में नहीं, अब जैसे हमने नंबर्स के साथ कोडिंग करी वैसे कुछ कोड वर्ड्स के साथ कोडिंग करेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, जितने नॉर्मल वर्ड्स दिए उनको लिखो। देखो डॉक्टर्स सेव लाइफ, इतना मुझे पता था। उसके बाद लाइफ इज प्रेशियस, लाइफ ऑलरेडी हो चुका है, इज प्रेशियस नहीं हुआ था। अब दोनों में देखो लाइफ कॉमन था, अब अगर लाइफ कॉमन था तो लाइफ में दोनों, ये दोनों कोडिंग में भी तो कुछ कॉमन होगा, लाइफ इधर भी था लाइफ इधर भी था, और तो कुछ कॉमन था नहीं। तो इन दोनों कोडिंग में इसमें और इसमें कोई वर्ड भी कॉमन होगा। तो मुझे ये फ्ली दिख रहा है FLI, और यहां भी FLI, इस FLI को हटा के आप लिख सकते हो कि लाइफ का मतलब क्या है, FLI। ठीक, इस तरीके से देखो आपको कोडिंग करनी होती है। उसके बाद डॉक्टर्स आर गॉड, डॉक्टर्स ऑलरेडी यूज हो चुका है, आर और गॉड यूज नहीं हुआ, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब डॉक्टर्स के बारे में बात की, देखो यहाँ पे डॉक्टर्स था यहाँ पे भी डॉक्टर्स था, तो डॉक्टर्स काट देते हैं। इनमें भी कुछ कॉमन होगा, तो मुझे देखो CDO दिख रहा था,
तो डॉक्टर्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा CDO। तो यहाँ सिर्फ सेव बच गया, और सेव के लिए VAS था, तो सेव के लिए आप VAS लिख सकते हो, बाकी जो उनकी भी कोडिंग निकाल सकते हो। बट हमसे इस क्वेश्चन में यही बोला था कि सेव को क्या बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, वास बोलोगे, VAS बोलोगे, एंड यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दोगे। तो ऐसे आपको ढूंढना पड़ता है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, एंड हाँ ये है लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थोड़ा सा इसमें अलग से डिटेल्ड हमें टाइम चाहिए और अच्छे से उनके सेपरेट वीडियो डिजर्व करते हैं। और यहाँ पे दिया देखो सेव मोर टाइम, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूँ एक बार और, सेव मोर टाइम, वेट फॉर मी। अब फॉर मी कुछ अलग, सब अलग था, वेट था, फॉर था और मी था, कुछ सेम ही नहीं था। गिव मी मोर, गिव मी है और मोर है, तो सिर्फ गिव का है, तो गिव यहाँ पे होगा। अब इससे फायदा हमें सिर्फ गिव का बताना है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। ध्यान से समझो, गिव मी मोर, यहाँ पे एक लौता कॉमन क्या है, गिव, और स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो मी मोर लिखा था, और पहले भी कहीं मी मोर था, दिस इज मोर, यहाँ पे मोर है और यहाँ पे मोर है। अब मोर लिख लेते हैं जरा, मोर में कॉमन क्या है इन दोनों में, MTEVES RME VGE EMT, तो M ये डिफरेंट है, RME RME, यानी कि मोर का मतलब होगा, कहाँ गया, RME, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो। अब मेरे को टाइम का भी देख लेना है, वेट फॉर मी लिखा है, तो मी देखो यहाँ पे भी था, मी यहाँ पे भी था, तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, VGEMT, यहाँ पे EMT दिख गया मुझे, EMT किसके लिए है, ये मी के लिए है, तो मी में आ जाएगा EMT। अब जो वर्ड बच गया वो ऑब्वियसली गिव का है, तो गिव के लिए हो जाएगा VGE, एंड यू आर डन। इस तरीके से अप्रोच करो क्वेश्चन को, हो जाएगा आराम से। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इन टाइप के क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में दे ही दिया था, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जल्दी इसका भी वीडियो ले आऊंगा, टेंशन मत लेना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।